फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ में हम लेसन यूनिट 6 आए हैं। इसमें भी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अब आए हैं एक्टिविटी 2, पार्ट 2, द गर्ल विथ मैजिक आइज। देवी reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door. देवी अपने घर पे पहुंच गई एंड उसने जो डोरबेल थी वो लगाई तो उसकी मम्मा ने दरवाज़ा ओपन किया। As soon as she saw her mother, she threw away her bag and hugged her tightly. उसकी मम्मी ने जो दरवाज़ा खोला तब भी अपनी बैग बाजू में रख के उसने हग्ड कर लिया, अपनी मम्मी को गले लगा लिया टाइट, बहुत ही जोर से। हर मदर वॉज सरप्राइज, फिर मम्मी सरप्राइज हो गई। शी सेड, व्हाट हैपन देवी, क्या हुआ देवी? एनी प्रॉब्लम, तुझे कोई प्रॉब्लम है? काम डाउन एंड टेल मी, शांत रख और मुझे कहे तुझे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़। देवी सेड, आई हैव गॉट मैजिक आइज। देवी ने कहा, मेरे पास मैजिक आइज है। What do you mean by magic eyes? said her mother. उसकी मम्मी ने बोला, क्या मतलब है मैजिक आइज का? I don't know, मैं जानती नहीं हूँ। I met a stranger near our house. मैंने हमारे घर के बाजू में एक स्ट्रेंजर था। He asked for water and I gave it to him. He has given me magic eyes. एक स्ट्रेंजर मैन था, उसने मुझे पानी मांगा था तो मैंने उसे पानी दिया, इसके बदले में उसने मुझे मैजिक आइज दी। हर मदर लुक्ड वरीड, उसकी मम्मी बड़ी हो गई। आई डोंट नो वट यू आर टॉकिंग अबाउट, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप क्या बोल रही हो। हैवेंट आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मैंने आपको बोला था ना कोई भी स्ट्रेंजर हो तो उससे बात नहीं करने की। हाउ कैन समबडी गिव यू मैजिक आइज, आपको कैसे कोई कुछ भी दे सकता है। योर आइज लुक द सेम टू मी, आपकी आइज तो मेरे जैसी ही है। आई डोंट सी एनी मैजिक इन देम, मैं आपकी आँखों में कोई भी मैजिक देख नहीं सकती हूँ। देवी डिडंट से एनीथिंग, देवी कुछ भी नहीं बोली। शी प्लेड फॉर समथिंग, वो खेलने लगी। वॉच टीवी, और टीवी भी देखने लगी बाद में। डीड हर होमवर्क, बाद में उसने होमवर्क किया। हैड हर डिनर एंड वेंट टू बेड, वो बाद में डिनर भी उसने किया और इसके बाद वो अपने बेड में सोने गई। शी हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम दैट नाइट, उस नाइट में उसे कैसे ड्रीम आया? स्ट्रेंज ड्रीम, बहुत ही अलग सपना आया। शी सॉ टू ब्यूटीफुल ह्यूज आइज इन फ्रंट ऑफ हर, उसने देखे बहुत ही दो ब्यूटीफुल सुंदर आंखें थी बड़ी वाली इसके सामने। द आइज वेर ब्लू लाइक द सी, आइज कैसे थी उसके सामने आई थी? वो जैसे कि सी, ब्लू सी, यानी कि जो दरिया होता है, समुद्र जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जैसे कि ब्लू आइज आई हो। शी कुड सी द वॉल सिटी इनसाइड द आइज, इस वो दो आइज में वो क्या दिखाई दे रहा था? वॉल सिटी, यानी कि पूरी की पूरी सिटीज थी वो उसके जो सामने दो आइज थी इसमें दिखाई दे रही थी। शी एंटर्ड इनटू द आइज एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू ए स्ट्रीट, तो ये जो आइस थी इसमें उसने एंटर किया, यानी कि आँख बंद के उस ड्रीम में एंटर किया, वो आइस में गई, घुस गई एंड वो चलने लगी स्ट्रेट में गली में चलने लगी। शी सॉ ए शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्कुट्स, उसने देखी कि एक शॉप थी जिसमें चॉकलेट्स थी बहुत सारे एंड बिस्कुट्स थे। हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसका माउथ है वो पानी होने लगा, मुँह में पानी आ गया। शी सेड, उसने बोला, प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट, उसने बोला प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट, यानी कि मेरे पास आ जाओ चॉकलेट। एज शी केप्ट ऑन लुकिंग एट द चॉकलेट्स, उसने चॉकलेट्स के सामने देखा। ए रे ऑफ लाइट केम आउट ऑफ हर आइज एंड टच्ड द चॉकलेट्स, उसकी जो आइज थी उससे एक लाइट आई और वो चॉकलेट्स के ऊपर गई, टच किया एंड चॉकलेट थी वो immediately they started floating in the air and came towards her, जब उसकी आइज वो चॉकलेट्स के ऊपर आई लाइट आइज से तो तुरंत ही वो चॉकलेट से ऊपर हवा में उड़ने लगी और इसके पास आ गई। शी caught the chocolates and dropped them in her bag, उसने चॉकलेट को पकड़ लिया और बैग में रख दी। शी
मेड अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स एंड सेट ऑन टॉप ऑफ देम। उसने ऐसे करके चॉकलेट्स का एक माउंटेन बना दिया, यानी कि बहुत सारे चॉकलेट्स इकट्ठी कर लिया और उसके ऊपर बैठ गई। ड्रॉ टू ब्यूटीफुल ह्यूज ब्लू आइज। यहाँ पे आपको 2 आइज ड्रॉ करने के, ओके, ब्लू कलर की एंड बड़ी वाली, ओके। यहाँ पे ड्रॉ ए चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर, ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स। यहाँ पे आपको चॉकलेट्स जैसे कि हवा में उड़ रहे हो वैसे आपको ड्रॉ करने की है। एंड यहाँ पे ड्रॉ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि चॉकलेट का जो माउंटेन बनाने का है, जैसे कि माउंटेन दिखाई देता है ऐसे बड़ा बड़ा, ऐसे चॉकलेट्स का बनाना है आपको माउंटेन। When she woke up in the morning, जब वो सुबह उठी, she remembered her dream and smiled to herself। उसने अपना जो ड्रीम था वो रिमेंबर याद किया तो वो स्माइल किया एंड खुश हो गई। She went to the bathroom and looked at the toothbrush। वो बाथरूम में गई एंड टूथब्रश था उसके सामने देखा। She smiled to herself and said, प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश। वो एक स्माइल दिया एंड उसने टूथब्रश को बोला कि प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश, मेरे पास आ जाओ। एंड टू हर सरप्राइज शी कुड सी द लाइट फ्रॉम आइज इन द मिरर। अपने आइज में एक लाइट हुई, उसने मिरर में देखा। इट टच द टूथब्रश, वो लाइट थी वो टूथब्रश को टच किया। लिफ्टेड इट जेंटली एंड मूव्ड इट टुवर्ड हर। वो टूथब्रश लिफ्ट हो गया एंड वहाँ से वो देवी के हाथ में आ गया। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर, और ब्रश था वो ब्रशिंग करने लगा। शी कॉट होल्ड ऑफ इट एंड लुक्ड एट इट इन शॉक। वो शॉक हो गई। शी ब्रश्ड हर टीथ, वो ब्रश करने लगी। वॉश्ड हर फेस एंड लुक्ड एट द टॉवल। वो अपना फेस वॉश किया एंड उसने टॉवल की ओर देखा। देन शी थॉट लेट मी ट्राई वंस मोर, शी सेड प्लीज़। उसने फिर से ट्राई किया, चलो मैं फिर से ट्राई करती हूँ। शी सेड प्लीज़ कम टू मी टॉवल। तो टॉवल को भी उसने ऐसा किया कि मेरे पास आ जाओ टॉवल। दिस टाइम व्हेन द लाइट टच्ड द टॉवल एंड सेंट इट फ्लाइंग टुवर्ड्स हर, शी वॉज रेडी टू कैच इट। तब उसने जब बोला कि मेरे पास आ जाओ, तब उसी टाइम एक लाइट हुई और टॉवल को टच किया उस लाइट ने, तभी वो टॉवल था वो फ्लाइंग करने लगा, हवा में उड़ते हुए उसके पास आ गया एंड उसने पकड़ लिया। शी रन टू हर मदर एंड सेड, वो अपनी मम्मी के पास गई और कहा मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइज। देखो मम्मी मम्मी देखो मेरे मैजिक आइज। Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. वो अपनी मम्मी को समझे उसके पहले उसने जो किचन में थिंग्स थे वो फ्लोटिंग करने लगे, हवा में उड़ने लगे। वैसे ही उसने जादू करने लगी वो मैजिक आइज से। नीचे दिया है व्हाट थिंग्स डू यू थिंक वेर फ्लोटिंग इन द किचन। व्हाट डू यू थिंक देवी माइट हैव सेड टू गेट देम टू कम टू हर। यहाँ पे जैसे कि देवी किचन में एंड जो थिंग्स थे वो कैसे फ्लोटिंग करने लगे एंड क्या करती है एंड क्या फ्लोट होता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है प्लेट्स, इनकी थाली जो है, तो उसको बोलेगी वो प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स, तो प्लेट मेरे पास आ जाओ। फिर दूसरे से थिंग्स के नाम लिखने के, जैसे कि स्पून्स हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्पून्स, तो यहाँ पे लिखना प्लीज़ कम टू मी स्पून्स। फिर दूसरी कोई थिंग्स होगी ग्लासेस, तो ग्लासेस यहाँ पे लिखना है, तो बोलना कि प्लीज़ लिखना प्लीज़ कम टू मी ग्लासेस। फिर कुछ सोप हो, कप्स हो, सॉसर्स हो, बाउल्स हो, वैसे आप लाइन में लिखने का और सामने लिखने का प्लीज़ कम टू मी जो थिंग्स है वो। ओके नेक्स्ट, हर मदर रैन आउट ऑफ रूम एंड वॉक अप हर फादर। वो मम्मी अपने रूम में गई एंड अपने पापा को, देवी के पापा को उठाने लगी। देवी रैन टू दी टेलीफोन एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिंग।
भागी एंड उसने अपनी फ्रेंड जो रिया थी उसको कॉल किया। देवी सेड रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज। देवी ने रिया को कॉल किया और बोला रिया मेरे पास मैजिक आइज है। रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। रिया को समझ में ही नहीं आया वो। शी सेड मैजिक आइज। वो मैजिक आइज सोचने लगी व्हाट डू यू मीन, क्या बोल रही हो आप, क्या मतलब है। देवी सेड प्लीज कम टू माई होम इमीडिएटली। जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। लेट्स वॉक टू स्कूल। हम स्कूल में जाएंगे टुगेदर यानी कि साथ में। एंड आई विल शो यू एंड मैं आपको बताऊंगी। एज बोथ ऑफ देम वॉकड टू स्कूल। दोनों साथ में स्कूल में चलने लगी। देवी शोड रिया व्हाट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइज। यानी कि देवी क्या कर सकती है अपनी मैजिक आइज से, वो उसने कहा। दे वेर वेरी एक्साइटेड बाय द टाइम दे रीच्ड द स्कूल। वो बहुत ही एक्साइट थी स्कूल में पहुंचने के लिए। द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर आए और अपना टॉपिक लिखने लगे, हैंड राइटिंग यानी कि अपने जो टॉपिक होता है वो नाम लिखने लगे ब्लैक बोर्ड में। रिया सॉ अतुल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग अ पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट ए बॉय इन द फर्स्ट रो। रिया देख रही थी कि अतुल जो उसके आगे बैठा था वो एक पेपर बोट बनाया, रॉकेट बनाया था एंड वो जो थ्रोइंग करा रही, जो अतुल था वो थर्ड बेंच में था, जो फर्स्ट रो की फर्स्ट लाइन में जो बैठा था लड़का उसको वो फेंक रहा था। रिया नर्ज्ड देवी who just looked at the rocket and said please come to अतुल। देवी ने रिया ने देवी को बताया कि देखो ये अतुल क्या कर रहा है। तब जो रॉकेट थ्रोइंग कर रहा था तब रिया ने देवी ने क्या किया, रॉकेट को बोला कि प्लीज़ कम टू अतुल यानी कि अतुल के पास वापिस आ जा। वैसा द एवरीवन सरप्राइज, सब सरप्राइज हो गए। द रॉकेट मेड ए यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड दैट टेड टूवर्ड्स अतुल। तो सारे शॉक हो गए एंड जो रॉकेट था, पेपर रॉकेट था, वो उसने यू टर्न ले लिया। जो फर्स्ट रो में बैठा था वो लड़के के पास से वो टर्न हो गया और अतुल ने फेंका था तो वापस उसके पास चला गया। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। अतुल को शॉक लगा। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फॉरहेड। अतुल ने ट्राई किया वो नीचे झुक जाए लेकिन झुकते झुकते वो रॉकेट उसके फॉरहेड में, कपार में वो हिट यानी कि टकरा गया। द टीचर टर्न बैक एंड सेड। टीचर ने पीछे देखा एंड कहा अतुल हाउ मैनी टाइम्स आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू प्ले मिसचिफ इन क्लास। मैंने कितनी बार बोला है कि तू शैतानियाँ मत कर। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू। इस टाइम मैं आपको पनिश करता हूँ। राइट अ 1 पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इनसाइड एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो। एज अतुल सेड ओ नो रिया एंड देवी गिगल हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स। तो अतुल को पनिशमेंट दी उनके टीचर ने कि एक रिपोर्ट तुझे बनाने का है एंड वो आपको असेंबली यानी कि समारोह कल आपको प्रेजेंटेशन देना है रिपोर्ट का। तब रिया एंड देवी गिगल यानी कि हंसने लगी, लाफ करने लगी। हाइडिंग यानी कि छुपा के, बिहाइंड देयर नोट्स बुक के पीछे अपने मुंह छुपा के वो हंसने लगी क्योंकि अतुल को पनिशमेंट मिली इसलिए। During lunch time, they sat under a tree in the school playground and opened their lunch boxes. लंच टाइम का टाइम था, वो ट्री के नीचे बैठे थे स्कूल के प्लेग्राउंड में एंड ओपन देयर लंच। उनका जो लंच बॉक्स था वो उन्होंने ओपन किया। सडनली देवी हियर्ड सम स्ट्रेंज साउंड्स नियर हर। उसी वक्त देवी ने एक अलग सा साउंड आवाज़ सुनी अपने पास। शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड ए कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। उसने देखा आसपास तो एक बेबी बर्ड्स यानी कि छोटे बेबी बर्ड्स थे, वो कपल था, 2 बर्ड्स थे। दे वेर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट। दोनों एक छोटे छोटे बेबीज थे, वो अपने नेस्ट में से फॉलन यानी कि गिर गए थे।
देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आईज एंड सेड, गो बैक टू योर नेस्ट। देवी ने अपनी जो मैजिक आइज थी उसको यूज़ करके उसने क्या किया, वो जो छोटे छोटे बेबीज थे तो उन लोगों को अपने वो घोंसले में, नेस्ट में भेज दिया। द बर्ड्स सेफली लैंडेड इन देयर नेस्ट एंड देयर मदर चीर्ड हैप्पीली एंड हग्ड देम। वो बर्ड्स थे दोनों सेफली पहुंच गए अपने घोंसले में एंड उसकी जो मम्मा थी वो खुश हो गए और दोनों बच्चों को हग किया। ऑन द वे होम देवी सॉ द स्ट्रेंज मैन अगेन। उसी वक्त हम घर पे जा रहे थे तब देवी ने फिर से उस स्ट्रेंज मैन को देखा। He came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes. You have not misused them. You have used them for good purposes." आपने उसका मिसयूज नहीं किया है, आपने बहुत ही गुड, अच्छा यूज़ किया है। सो आई एम हैप्पी विथ यू, तो मैं आपसे खुश हूँ। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर गुण, मैं आपको दूसरा वरदान देना चाहता हूँ। गुण यानी कि वरदान। What would you like to have? आपको क्या पसंद है? देवी said, whatever you want to give. आप कोई भी कुछ भी दे सकते हो। Please give it to my friend रिया। आप कुछ भी देना चाहते हो तो वो आप मेरे फ्रेंड को, रिया को दो। The man was happy to hear this and he said, रिया, you are lucky to have a friend like देवी। उसने जो बात सुनी कि मेरी फ्रेंड रिया को दो, तो वो हैप्पी हो गया एंड कहा, रिया आप बहुत ही लकी हो कि आपको देवी जैसी फ्रेंड है। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर, आई गिव यू टू पावर टू गो एनी वेयर यू वॉन्ट। मैं आप दोनों को पावर दूंगा कि आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे जा सकते हो। यू क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ ए प्लेस एंड यू विल बी देयर। आप अपनी आइज क्लोज कर सकते हो और आपको जहाँ भी जाना है वो प्लेस को सोचो तो आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू। आप देवी का हाथ पकड़ के जा सकती हो। द मैन डिसअपियर्ड, वो मैन गुम हो गया, डिसअपियर गुम हो जाना। बोथ देवी एंड रिया वर वेरी हैप्पी, दोनों खुश हो गए। द फर्स्ट थिंग they did was to hold each other's hands, closed their eyes and thought of। वो उन्होंने अपनी आइज, पहली चॉइस कौन सी थी? each other's hands जाने की, तो दोनों आइज क्लोज किया और वो दोनों पहुँच गई वहाँ। Where do you think Devi and Riya wanted to go now? Both of them had magic powers. How do you think they would have used them? उन दोनों को जो पावर दिया था तो दोनों कहाँ पे जाएंगे वो यहाँ पे लिखना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये स्टोरी थी कि हमें कोई भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हम हेल्प कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैजिक आइज़ का जो यूज़ करना है वो मिस यूज़ नहीं करना है, कहीं ख़राब यूज़ नहीं करना है, इसको बहुत ही अच्छा यूज़ करना है, किसी को मदद हो सके वैसी जगह पे। ओके, तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके, सो थैंक यू।